अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तू ही बेकसों का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में शिद्दत आ गई है। एक ही रोज में 1764 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 35 अमवात से जावाहक अफराद की तादाद 594 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 7530 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि सूबा पंजाब में इस वक्त 10,033 अफराद इस मोजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सूबा सिंध में 9093, इस्लामाबाद में 558, बलूचिस्तान में 1725, खैबर पख्तूनख्वा 3956, जबकि आजाद कश्मीर में आपको बताएं कि 78 और गिलगित बल्तिस्तान के 394 कंफर्म केसेस हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 594 हो गई है। हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन बतदरीज खोल दिया जाएगा, लेकिन जिम्मेदार शहरी बनकर कोरोना से मुकाबला करना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कहा फैसला सूबों के साथ मुशावरत के बाद किया गया। मुल्क में 26 फरवरी को पहला केस आया, 13 मार्च को लॉकडाउन किया। जहां लोग जमा हो सकते थे उनको बंद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने हफ्ते से लॉकडाउन खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क बहुत मुश्किल में है। नहीं कह सकते कि कोरोना का उरूज कब होगा। कोई नहीं कह सकता लॉकडाउन खोलने पर दोबारा कोरोना न हो। हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं। इस वक्त मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। हमें लॉकडाउन खोलना है मगर अक्लमंदी से। इस फेज में कितने कामयाब होते हैं इसमें पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ होगा। SOPs पर एक कौम बनकर अमल करना होगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया लोगों के लिए। हमें लॉकडाउन खोलना है लेकिन अक्लमंदी से। ये हम कितने कामयाब होते हैं इस फेज में, मेरे पाकिस्तानियों, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतल्लिक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं। मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली से आम और गरीब आदमी का फायदा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें इसलिए खोलनी चाहिए कि ये एक आम आदमी को फायदा करेगी, एक गरीब आदमी को फायदा करेगी जो कि कोई रोजगार ढूंढने के लिए जा रहा हो। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल ये है कि हमारे करंटीना भर चुके हैं। दुनिया में पॉजिटिव केसेस को सेल्फ करंटीना पर ज्यादा अहमियत दी जाती है। सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से आने वालों को सेल्फ करंटीना में रखें। सबसे आज अपील करता हूँ कि ये वक्त आ गया, हम सब एक जिम्मेदार शहरी बन के जो कोरोना वायरस का इसके जो असरात हैं, इसके जो लॉकडाउन के असरात हैं, इनसे बचने के लिए हम सब मिलके जो SOPs है अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना के बायस हमने क्रिकेट मैचेस, परेड, तालीमी इदारे बंद कर दिए। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर फाल किया। असद उमर को इंचार्ज बनाया। NCOC में पाकिस्तान भर का डेटा लिया जाता है, तज्जिया किया जाता है। गवर्नर सिंध का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने अवाम से दुआओं की अपील की है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने बताया है कि उनका दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। उन्होंने तमाम चाहने वालों से दुआओं की दरख्वास्त की है और कहा है कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत और शिफा दे। इमरान इस्माइल ने कहा कि मैं कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखूंगा और वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना भी जंग लड़ता रहूंगा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में आज दिन 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला किया है। इस दौरान अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी, जबकि किराना और डेयरी की दुकानों समेत इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी 3.5 घंटे बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान नमाज जुमा की इस्तेमाल को महदूद रखने का फैसला भी किया गया है और मसाजिद में ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे, जबकि बाकी लोग घर में नमाज अदा करें। सिंध हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो महकमा दाखिला के SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। कोरोना वबा की वजह से वतन अजीज में कारोबार जिंदगी के अंदाज बदलने लगे हैं। वफाकी हुकूमत ने 9 मई से छोटी दुकानें और मार्केटें फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शरीयत के मुताबिक कारोबारी औकात अपनाने की उम्मीद जाग गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क के हासिल करने में दिन का शुरू वक्त इख्तियार करो, क्योंकि उस वक्त में बरकत और कामयाबी है। ताजिर और तिजारत के लिए सुबह का वक्त बहुत बाबरकत बताया गया है। ताजिर को चाहिए कि सुबह फजर के वक्त उठे, नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे और उसके बाद अपनी दुकान खोले। दिन में काम करने से इंसान रात को सुकून से सो सकता है, जिसके नतीजे में टेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर और जिस्म के दर्द समेत दिगर अमराज से बच जाता है। कारोबार जल्दी शुरू करने और जल्दी बंद करने से ताजिर अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार कर ज़हनी सुकून हासिल करता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कारोबार सुबह जल्दी शुरू और शाम जल्दी बंद किए जाते हैं। हमारे यहाँ मार्केट्स का मिजाज ही रात गए तक कारोबार करना और सुबह देर से खोलना बन गया है। आज माशरे का हर फर्द रिस्क के बारे में परेशान है। किसी के पास बिल्कुल वसाइल ही नहीं तो किसी को बेबरकती का शिकवा है। कमा कमा के थक जाने के बाद भी दिली सुकून के न होने और जरूरियात के पूरा न होने ने दिल दिमाग को बोझल कर दिया है। इसका हल चाहते हैं तो इस दावत को आम कीजिए, मार्केट कल्चर तब्दील करने में अपना किरदार अदा कीजिए। बारिश का पहला कतरा बंद कर इस कल्चर में तब्दीली का आगाज कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। कौमी राबता कमेटी इजलास में मरहलावार लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया गया। स्कूलों की तातीलात में तौसी कर दी गई, जबकि हफ्ते में 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी राबता कमेटी के इजलास की तफसीलात बताते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि स्कूलों की तातीलात में 15 जुलाई तक तौसीक कर दी गई है और मैट्रिक, इंटर समेत तमाम इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया है। पिछले साल के इम्तिहानात के नतायज की रोशनी में तलबा के अगले साल में दाखिले का फैसला किया जाएगा। जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। पिछले साल का रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी के इजलास के हवाले से बताया कि सनतें, छोटी मार्केटें और गली मोहल्लों की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। सहरी के बाद से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। अफ्तारी के बाद दुकानें खोलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। हफ्ते में 5 रोज तक काम करने की इजाजत होगी। अस्पतालों में चंद OPDs को भी खोलने का फैसला किया गया है। फजर के बाद इजाजत दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें। तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। सिलेक्टिव, डेजिग्नेटेड यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फैसला होगा, वो OPDs खोलने का भी फैसला किया गया है। हमाद अजहर का कहना था कि अशाया ज़रूरिया की दुकानों को खोला जाएगा। पहले मरहले में स्टील, पेंट, सिरामिक्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्युमिनियम, हार्डवेयर सनतों और दुकानों को खोला जाएगा। मार्केट और महलों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है। पाइप मिल्स जिसमें PVC और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सिरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्युमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। लेकिन हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला सूबे की मुखालफत पर मौखर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोई फैसला सूबों पर मुसल्लत नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs बनाएंगे। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि सूबे में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात समेत दीगर फैसले महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से किए जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि पहली जमात से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात समेत नए तालीमी साल के हवाले से फैसले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किए जाएंगे। वजीर तालीम ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स, माहिरीन तालीम, बोर्ड्स और जामियात के सरबराहान, निजी स्कूल्स के एसोसिएशन के अहदेदारान और तमाम आला तालीमी सरकारी अफसरान मेंबर्स हैं। उन्होंने कहा कि एक रोज कबल ही 1 जून से तालीमी इदारों के ना खुलने के हवाले से सिंध का मौक़िफ़ दिया था। सईद गनी ने कहा कि कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद जो फैसले हुए हैं उनमें सूबों को इख्तियार दिया गया है। एक जानिब कोरोना के पंजाब में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। एक जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब बुजदार सरकार ने भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लॉकडाउन को मरहलावार नरम करने का फैसला इज्तिमाई मशावरत से किया गया है।
पंजाब में भी कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सनतों और मुतलका दुकानों को काम करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। हफ्ता 9 मई से मजीद सनतों और मुतलका कारोबार खोलने की इजाजत होगी, जबकि पाइप मिल, सेरेमिक, सैनिटरी वेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल केबल, स्विच बोर्ड, स्टील, एल्यूमिनियम की सनतों और दुकानों को काम करने की इजाजत होगी। हार्डवेयर स्टोर्स को भी ओपन किया जा रहा है। सूबे में छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें भी खोलने का फैसला किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खुली हुई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर्स, तंदूर और बेकरियों पर नहीं होगा, जबकि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से तो लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया। अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। शहरी जितनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे उतना ही कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में शहरियों की जानिब से हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। सड़कों पर रश, दुकानों में समाजी फासला खत्म हो गया है। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना के फैलाव का बाइस बन सकता है। मजीद बता रहे हैं अली गौहर। जी अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में लॉकडाउन जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई दफा 144 पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या आप समझते हैं लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है, कितना हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बात पर अमल नहीं हो रहा, सब काम चल रहे हैं, ट्रैफिक रवादमा है। कोई आदमी जो है वो काम बंद करके नहीं बैठा, वो सब काम कर रहे हैं जो नहीं करने वाले। गरीब आदमी पिस रहा है, लेकिन सरमायादार उसी तरह दुकान का शटर उठाता है और अंदर गाहक बेचता है। गाहक उसी तरह खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदार काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जो इंतजामिया किसी में कामयाब हुई है। हर काम में इंतजामिया नाकाम और फेल हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि इंतजामिया जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन के दफात जो है 144 है उस पर और समाजी फासला उसको बरकरार रखने में नाकाम नजर आती है। हमारे साथ और शहरी मौजूद है, बताइएगा कितनी ज्यादा कामयाब रही है इंतजामिया को? कोई इतना खास काम नजर नहीं आ रहा। वैसे ही हर चीज खुली है, दुकानें भी खुली हैं। वैसे जैसे शटर बंद खोलते हैं, अंदर गाह को बेच के और फिर बंद करके फिर वैसे ही करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि कवानीन सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं। लॉकडाउन खुलने वाला है, सो लॉकडाउन खुलने से पहले ही वो लॉकडाउन। अली गौहर, आप इस हवाले से हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहरियों ने कारोबार खोलने के वजीर आजम के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं अब वो काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। बड़ा अच्छा फैसला है हुकूमत का और इसको कैरी ऑन रखना चाहिए हमेशा के लिए। गरीब लोग बड़े तंग थे इस वजह से, तो इस वजह से बहुत अच्छा हो। ट्रांसपोर्ट के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता था। काम तभी चलेगा कि आपको गाड़ी मिलेगी तो आप कहीं जाएंगे ना, गाड़ी नहीं मिलेगी आप कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इस वक्त चूँकि ये सुन्नत अमल है, इसमें अल्लाह रसूल की शरीयत भी हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रही है, हुक्म दे रही है। ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, ये तो इन्होंने आज किया है। ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बता दिया था कि फजर के बाद आप काम पे चले जाएं, रिज़्क़ की तलाश करें और मगरिब से पहले आप कारोबार बंद कर दें। इमरान खान तो पिछले 2 महीने से ऐलान कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, छोटे कारोबार को खोल दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट ने हरदर्मी मचाई हुई कोरोना के नाम पे। फजर के बाद कहाँ खुलेगा यार, फजर के बाद तो खोल ही नहीं सकते। 12-1 बजे खोलेगा, उस पर धूप होती है, 5 बजे के वैसे टाइम बंद हो जाता है। कोई कारोबार पर कोई असर नहीं है। हम बोलते हैं 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, सारा खोलना चाहिए, क्योंकि अवाम बिल्कुल बच्चे कैसे ईद करेंगे। ये अवाम के लिए भी अच्छा है, दुकानदार के लिए भी अच्छा है, सबको रोजी रोटी मिलेगी। इमरान खान साहब ने हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए कुछ हमें टाइम लिमिट दिया है कि हम अब फजर से लेके शाम तक दुकानें खोल सकेंगे। इनका ये फैसला बहुत बेहतरीन है। एहतियाती तदाबीर है उसको अख्तियार करते हुए आगे इसको लेकर चलना चाहिए और इस फैसले को जो है ना खुशाइन बनाना चाहिए। तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब की बड़ी मेहरबानी है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, जितना कह सके कि उन्होंने ये खोल दिया। ये इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है और गरीबों की बड़ी हमायत कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 39,17,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 2,70,720 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 13,44,000 से जायद हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 12,92,000 से जायद कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन में 2,56,000, इटली में 2,15,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। बरतानिया में 2,06,000, रूस में 1,77,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। फ्रांस में 1,74,000, जर्मनी में 1,69,000 मरीज
सामने आए हैं। कोरोना वायरस व्हाइट हाउस भी पहुंच गया। सदर ट्रंप के साथ काम करने वाले एहलकार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। व्हाइट हाउस के एहलकार में कोरोना की तशखीस के बाद सदर ट्रंप ने अमले के रोजाना टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ने अपने ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि उनका उस एहलकार से ज्यादा राबता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बुध और जुमेरात को टेस्ट करवाए जो नेगेटिव आए। ट्रंप का कहना था कि व्हाइट हाउस में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। पहले टेस्ट हफ्ते में एक बार होते थे, अब रोजाना किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अमरीकी फौज के एहलकार में कोरोना वायरस की तस्दीक की थी, जो कि व्हाइट हाउस में मुलाजिम भी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुतासरा शख्स अमरीकी नेवी का एहलकार है और वो सदर ट्रंप के साथ ड्यूटी सरअंजाम देता था। अमरीकी सदर की आलमी इदारे सेहत पर तनकीद और माली इमदाद रोकने के बावजूद सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने पोलियो और दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए WHO की कोशिशों का एतराफ कर लिया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया WHO के मुख्तलिफ मामलात में काम को तस्लीम करती है। आलमी इदारे ने कुछ बीमारियों के खिलाफ बहुत अच्छे इक़दाम किए। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या WHO के कुछ हिस्से अब भी काम के हैं। माइक पोम्पियो का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के WHO की माली मुआवनत रोकने के ऐलान से पहले ही हेल्थ वर्कर्स खबरदार करते रहे हैं कि कोरोना के बाइस दूसरी बीमारियों के खिलाफ जारी कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माने की मंजूरी दे दी। सऊदी वजीर दाखिला के मुताबिक खानदानी इज्तिमा जहां एक से ज्यादा खानदान एक जगह जमा होंगे जिनके दरमियान रिहायशी ताल्लुक ना हो, उस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक घरों और रेस्तोरां समेत दीगर मकामात पर भी हर तरह के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी जा रही है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर भी यही सजाएं दी जा रही थीं। अब खानदानी अफराद के जमा होने पर भी इसी सजा का नफाज होगा। सऊदी अरब में 13 मई तक कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जुज़वी तौर पर नरमी की गई है। भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्ताल फायरिंग की है, जिससे 3 बच्चियों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए हैं। भारत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। LOC पर फिर गोलाबारी की गई। भारतीय फोर्सेज की जानिब से खुदकार हथियारों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से 6 मासूम शहरी जख्मी हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने नेजा पीर और रख चक्री सेक्टर्स में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फायरिंग से गांव मेंद, करनी और डगवार के 6 मासूम शहरी जख्मी हुए। जख्मियों में खातून और 3 बच्चियां भी शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जारहियत के बाद पाक फौज के जवानों ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। पाबंदियां, जुल्म सितम और रुकावटों के बायस इंसानियत तड़पने लगी। गुज़िश्ता रोज दरिंदा सख्त फोर्सेस की फायरिंग से शहीद रियाज नायको को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के बैगपुरा गांव में गुज़श्ता रोज शदीद तसादुम हुआ था। जड़पू में शहीद होने वाले रियाज नायको को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वादी भर में कर्फ्यू समेत दीगर बंदिशें जारी हैं। काबिज इंतजामिया की जानिब से मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस मुनक़ता होने के बायस वादी कश्मीर के बासियों को मुश्किलात का सामना है। जिला पुलवामा में ओंतीपुरा के बैगपुरा इलाके के करीब मुजाहिरीन की बड़ी तादाद को मुंतशिर करने के लिए काबिज फोर्सेस ने गोलियों और छर्रों से फायरिंग भी की, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। भारत में मुस्लिम दुश्मनी अपनी इंतहा को छूने लगी है। हिंदुत्व पसंद सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना फैलाने का प्रोपेगेंडा करने और हर किस्म के लेन देन से मना कर रहे हैं। तो बुरा क्यों लगता है भैया? आप भी तो हलाल मार्ग बेच रहे हो। जब मुझे हलाल मार्ग से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हिंदू नाम से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, भगवा से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये मेरा कहना है, यही निवेदन है आप भारतवासियों कि हिंदू से ही खरीदें, तबलीगियों का प्रॉपर बाइकआउट करें। इनको दिखा दें कि हिंदू समाज जाग गया है और जाग रहा है।
सभी हिंदू योद्धाओं को, भारतवासियों को, हिंदू परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए सिर्फ हिंदू दुकानों से ही आप सेवाएं लें और हिंदू संस्थानों से सेवाएं लें और हिंदू सैलून का इस्तेमाल करें। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोहाट का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी कोरोना वबा की मुश्किल घड़ी के दौरान दीगर इदारों की मुआवनत जारी रखने की हिदायत कर दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH कोहाट का दौरा किया। उन्होंने कोरोना सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। कोहाट पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने कोरोना के रिलीफ प्रोग्राम में मसरूफ जवानों और अफसरों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा को इलाके में कोरोना की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने हिदायत दी कि कोरोना से मुतासरा तमाम इलाकों तक पहुंचा जाए। पाकिस्तान आर्मी इस वबा के खिलाफ दीगर इदारों की मावनत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा अफराद तक पहुंचकर उन्हें सहूलत दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया है। शिरकत करने वाले अराकीन के कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिए गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 11 मई दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और फैसलों से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। कोरोना की मामूली अलामात के साथ अस्पताल आने वाले मरीजों को घरों में करंटीना किया जाएगा। शहरी इक़्तिदार के इंतजामिया ने ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना नागुज़ीर। शहरी इक़्तिदार में जिला इंतजामिया ने वबा को रोकने के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। कवायद ज़वाबित इन मरीजों के लिए जारी किए जो अस्पतालों में दाखिल नहीं होना चाहते। जिला इंतजामिया के मुताबिक कवायद ज़वाबित सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर यकसा लागू होंगे, जबकि पहले से अस्पतालों में जेर इलाज मरीज मुस्तस्ना होंगे। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज मुतल्लिका डॉक्टर से राब्ता में रहेंगे। मरीज की तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज में मुब्तला मरीज, ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों और कैंसर के मरीजों पर भी कवायद ज़वाबित लागू होंगे। हमजा शफकात कहते हैं, मुतल्लिका डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अस्पताल में दाखिल न होने वाले मरीजों से मुताल्लिक जिला इंतजामिया को आगाह किया जाना जरूरी होगा। डॉक्टर्स की हिदायत के खिलाफ घर जाने वाले मरीजों से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर कोरोना सेल को आगाह करना जरूरी होगा, जिसके बाद ही दीगर अजला से आए मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। तमाम निजी और सरकारी अस्पताल मुतल्लिका रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर कोविड-19 कंट्रोल रूम से शेयर करने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता समाजी फासले बरकरार रखना है। किसी भी वबा या आफत पर अवामी तावन से ही काबू पाया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी तेजी से मूजी वायरस का शिकार होने लगे हैं। मुल्क भर में अब तक 333 डॉक्टर्स, 108 नर्सेज और 227 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 10 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक जान की बाजी भी हार चुके हैं। मुल्क में कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना की लपेट में, रिपोर्ट आ गई। 10 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक जान की बाजी हार चुके। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 333 डॉक्टर्स, 108 नर्सेज और 227 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 668 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। 316 आइसोलेशन, 187 अस्पतालों में जेर इलाज, जबकि 155 को डिस्चार्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब तक 10 हेल्थ केयर वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। आजाद कश्मीर में 1 डॉक्टर, 3 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना की तशखीस हुई। बलोचिस्तान में 90 डॉक्टर्स, 4 नर्स और 37 हेल्थ स्टाफ में कोरोना में मुब्तला हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में 1 डॉक्टर और 18 हेल्थ स्टाफ में कोरोना तशखीस मुस्बत हुई। इस्लामाबाद में 31 डॉक्टर्स, 13 नर्सेज और 16 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 70 डॉक्टर्स, 27 नर्सेज और 16 हेल्थ स्टाफ वायरस के 22 अलील हैं। पंजाब में 85 डॉक्टर्स, 46 नर्सेज और 53 हेल्थ स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। सिंध में 55 डॉक्टर्स, 17 नर्सेज, 37 हेल्थ स्टाफ कोरोना में मुब्तला हुए हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। शेखुपुरा में 100 से ज्यादा बच्चे मूजी बीमारी में मुब्तला हैं और लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों को खून का अतिया करने वालों में वाज़ेह कमी आई है। मजीद बता रहे हैं मेहरान एजाज। जी मेहरान। जी बिल्कुल, दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी खून की बीमारी थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे पैदा होते हैं जो थैलेसीमिया में मुब्तला होते हैं। शेखुपुरा में भी 100 से
زائد بچے ہیں جو تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں. ہمارے ساتھ بچوں کے والدین موجودہ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں. جو تھیلیسیمیا کے بچے مریض ہیں وہ بہت پریشان ہیں, خون نہیں مل رہا ہے, اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ذرا نرم کیا جائے اور تاکہ سب کو بلڈ ملے, اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بلڈ کو عطیہ کیا جائے. بالکل ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے بلڈ ڈونرز میں کمی واضح نظر آ رہی ہے. ہماری اپیل ہے کہ یہاں پر آ کر بچوں کو بلڈ دیا جائے, اور حکومت سے اپیل ہے کہ ٹرانسپورٹ کی بندش کو تھوڑا کم کیا جائے. بحران اپڈیٹ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا میں کورونا لاک ڈاؤن کے باعث خودکشی کے رجحان میں اضافے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے خودکشی کے رجحان میں 25% تک اضافہ ہو سکتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے آئندہ 5 سال میں 1500 خودکشیاں کرنے کا خدشہ ہے. اگر ملک میں بے روزگاری کی شرح 10% تک رہی تو خودکشیوں کے رجحان میں 25% تک اضافہ ہو جائے گا. اگر یہ شرح 15% تک گئی تو خودکشیوں میں 50% اضافہ ہو جائے گا. زندگی کا خاتمہ کرنے والوں میں اکثر تعداد ان مایوس نوجوانوں کی ہے جو معاشی بدحالی کا سامنا کر رہے ہیں. کورونا وائرس کے خلاف روبوٹ بھی میدان میں آ گئے. روس میں ایسے روبوٹ تیار کیے گئے ہیں جو درجہ حرارت چیک کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے دیگر مسائل کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں. روبوٹ گلیوں میں جراثیم کش اسپرے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. کراچی کے قدیم علاقے میں خستہ حال عمارتوں پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے پرانی عمارت کی 6ٹھی منزل کی چھت گرنے سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے. باقین کہتے ہیں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین. کراچی میں عمارتیں گرنے کے واقعات اور اس میں ہونے والے جانی نقصانات کے باوجود SBCA کسی بڑے حادثے کا منتظر ہے. کراچی کے قدیم علاقے لیاری کے باسی ان خستہ حال بلڈنگوں پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے. آئیے ان عمارتوں اور ان عمارتوں میں رہنے والوں سے آپ کو ملواتے ہیں. بے سر و سامان بیٹھے یہ ہیں لیاری نیاباد کے مکین جو گھر کی چھت گرنے کے بعد پریشان ہیں. 5 سالہ نہال اور اس کے والدین کی آنکھیں چاروں طرف کسی مددگار کو تلاش کرتی دکھائی دیتی ہیں. 5 روز قبل عامر اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے کہ اچانک بلڈنگ کے ایک کمرے کی چھت گر گئی جس سے عامر اور نہال زخمی ہو گئے. دونوں باپ بیٹے کو لیاری جنرل اسپتال منتقل کیا گیا. نہال کا ہاتھ فریکچر ہوا جبکہ والد عامر کے سر میں چوٹیں آئیں. 40,000 ہم لوگوں نے ایڈوانس دیا ہوا مکان مالک کو, نہ وہ رابطہ کر رہا کہ کچھ, کبھی کہاں گھوم رہے ہیں کبھی کہاں گھوم رہے ہیں. رشتہ داروں کے گھروں پہ بیٹھ کے گزارا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, سمجھے. اور آپ دیکھ سکتے ہو سارا کیا حال ہو گیا ہمارا. بس ہم گزار رہے ہیں, کہیں ہمارا کچھ ہے نہیں سہارا, تو ہم یہاں بیٹھے میں کہاں جائیں ہم. نہ حکومت نے کچھ کیا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے ہمیں. 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے. 2-3 فلیٹ اور بھی ایسے ہے کہ ابھی گرے گا برابر سے ادھر سے ادھر سے. ہم خود ہی نیچے بیٹھے ہوئے, ہم کو خود کو ڈر ہے کہ ابھی گرے گا. گورنمنٹ کو بولے نا کچھ کرے اس کا. غربت کا مارا یہ گھرانہ گزشتہ 6 دنوں سے بے یار و مددگار کسی مسیحا کا منتظر ہے. حادثے کے بعد نہ تو اس گھر میں کوئی سحری ہوئی اور نہ ہی افطار کا اہتمام کیا گیا. SBCA کی نااہلی کہیں یا مافیا کی سرپرستی, اس وقت لیاری کو اس ادارے نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں خستہ حال عمارتوں پر نئی تعمیرات اپنی جگہ, لیکن نئی بننے والی عمارتیں بھی غیر قانونی اور ناقص مٹیریل سے تیار کی جا رہی ہیں جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں. 2 بلڈنگیں اور ٹوٹتی ہے اور 10 بلڈنگیں یہاں پہ بنتی ہے. ہمارے ادھر کوئی سنوائی نہیں ہے, گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر ری ہے. اور سونے پہ سوگا یہ ہے کہ نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں SBCA کے ملی بغت ہے. یہاں ان لیگل بلڈر مافیا عروج پہ 7 گز
60 गज 80 गज पे ये नई, आपने खुद ने भी देखा, नई बिल्डिंगें तामीर हो रही है जो गैर कानूनी है। लियारी के मकीन कहते हैं कि बिल्डर माफिया को लगाम ना दी गई तो ये माफिया ना जाने और कितने घरानों को बेघर कर देगा। खस्ता हाल इमारतों में रहने वाले ये लियारी के बासी हुकूमत से अपील करते हैं कि इनकी तरफ भी नजर करम की जाए ताकि ये अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। उधर मुल्तान में महंगे दामों पेट्रोल की फरोख्त, पैमानों में हेराफेरी पर गिरफ्तारियां, जुर्माने और नोटिस जारी किए गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद काशिफ से। अहमद, मुल्तान में किन दामों पर पेट्रोल की फरोख्त हो रही है? देखिए, हुकूमत की जानिब से तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई, लेकिन कुछ आकबदना अंदेश ऐसे भी हैं। रमजान मुबारक में भी राइड जो रेट है उसका वो ज्यादा करने के बाद जो है वो आवाम की जेबों पर डाका डाल रहे थे। इस हवाले से एक ऑपरेशन जो है वो किया गया है सिविल डिफेंस ऑफिसर फातिमा खान की जानिब से, और दीगर टीम भी उनके हमरा मौजूद थी। ये ऑपरेशन किया गया थी अंसारी चौक और शाह खुरुम जो रोड है वहां पर, और उसमें पेट्रोल मालकान थे रमजान, शकीर, इनके खिलाफ थाना शाहरुख आलम और दिल्ली गेट में मुकदमा जो है वो भी इस हवाले से दर्ज कर दिया गया है। MDA कासिम बिल और सूरज मियानी के जो इलाके हैं वहां पर ये पेट्रोल पंप कायम थे, और इनके जो नर्स थे और पैमानों की चेकिंग जो है वो भी की गई, जिसमें कुछ का तो नर्स जो है वो ज्यादा थे और 1 से 2 रुपए 3 रुपए तक जो है ये ज्यादा वसूल कर रहे थे, और दीगर जो है वहां पर ना तो आग बुझाने के जो मुनासिब आलात होते हैं ना तो उन्होंने वो रखे हुए थे और ना ही कोई दीगर इंतजाम थे। इस हवाले से जो पेट्रोल पंप मालकान है उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अहमद काशिफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए तलबा तालिबात यकसा तौर पर मुस्तफीद नहीं हो रहे। हमारे नुमाइंदे एक फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आशिक। होने की वजह से जो है मामूलाती ज़िंदगी जहाँ पर मुतासर हुए वहाँ पर तलबा और तालिबात की तालीम का सिलसिला वो भी मुतासर हुआ। अगरचे जदीद तकाज़ों के तहत जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारुफ कराया गया, आया ये सिस्टम जो है सबको यकसा तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगा या मखसूस तबका इससे फ़ायदा हासिल कर पाएगा? हमारे साथ फैमिली मौजूद है, आइए उन बच्चों से मालूम करते हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हम अपने तौर पर पढ़ाई का सिलसिला जारी रखें। जी बेटा, आप क्या कहोगे? मैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा इक़दाम है, मगर उनके लिए जिनके पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर मौजूद है, हम जैसे दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए ये ज़रिया तालीम दुश्वार है। जैसा कि इन स्टूडेंट का कहना था कि ये जो तालीम का सिस्टम मुतारिफ कराया गया है ये उनके लिए फायदेमंद है जिनके पास ये सहूलियात मौजूद हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा इकदाम करें कि जिससे मुतवस्सित तबका जो है वो भी तालीम का हुसूल जो है उनके लिए आसान हो जाए। जी आशिक अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर में सब्जियों की सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी ना बनाया जा सका। मुनाफाखोरी जोरों पर है। लीमू 250 के बजाय 500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स खास इलाकों तक ही महदूद हैं। रिपोर्ट करेंगे जलाल हैदर। रमजान में भी गिरा फरोशी अरूज पर शहर में मुंह मांगे दामों पर सब्जियों और फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने टमाटर का रेट 25 रुपए किलो मुकर्रर किया, मगर बाजार में 50 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। लीमू 250 रुपए के बजाय 500 रुपए में बेचा जा रहा है। नया आलू 40 की जगह 60 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। केला 100 रुपए के बजाय 150 से 200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई का रोना सुन सुनकर थक चुके हैं। जिसका रेट कम है उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे बाहर वैगन लगी है टमाटर की, गंदा टमाटर, साफ टमाटर सब मिक्स है, तो रेट कम करने का क्या फायदा हुआ? सब्जी फरोशों के मुताबिक मंडी से भी रेट लिस्ट पर सामान नहीं मिलता। ग्राहकों को कैसे सरकारी निर्ख पर फरोख्त करें? हमें फिर मजबूरी है क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन माफिया बैठा है वहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शहर भर में 1,94,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। 28 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई महदूद इलाकों तक ही है, उसको तमाम शहर तक वसी करना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। आपको बताएं कि लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम का पहिया जाम हो गया है। बेरोजगारी का मुकाबला करते शहरियों ने सड़क किनारे स्टॉल लगा लिए हैं। इसी हवाले से लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज।
कोरोना वायरस में महंगाई का वार मतवस्त और गरीब तबके पर भारी पड़ने लगा। बाजार बंद होने से डेली वेजिस के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो गया। दिहाड़ीदारों के चूल्हे ठंडे पड़े तो शहरियों को 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन बनाने के लिए सड़क किनारे बर्तन, खिलौने, कपड़े और जूतियों समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाने पड़ गए। गुजर बसर कैसे इंसान कर सकता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाता है, जिसने मजदूरी करनी है, वो बेचारा कहाँ पे जाएगा। हमारे हालात यहाँ तक आ गए कि हम रोडों पे आ गए। भूख से मर जाएंगे, कोरोना से अगर बच गए ना तो भूख से मर जाएंगे। मेहरबानी करें, इत्तेजा बस नो को खोल दें। महंगाई से परेशान आवाम कहती है कि हम कोरोना से मरें या ना मरें, कारोबार बंद होने की वजह से भूख से जरूर मर जाएंगे। मार्केट्स बंद होने की वजह से ईद की खरीदारी सड़कों पर लगे स्टॉल से कर रहे हैं। हमारी मजबूरी बनी हुई है कि बच्चों की शॉपिंग भी करनी है। ईद की बच्चों की शॉपिंग मजबूर हुए हैं कि रोडों पे आके करेंगे। शॉपिंग करनी यार, ईद का दिन नजदीक है, मार्केट बंद है, ये रोडों पे लगा के खड़े हुए हैं, इनसे लेने आए और मजबूर हो गए यार। शहरी कहते हैं कि मकान का किराया, बिजली और गैस के बिल, ये सब खर्चे कारोबार बंद होने की वजह से उनके लिए दर्दे सर बन चुके हैं। लॉकडाउन के बायस जहां तमाम तर मार्केट्स बंद पड़ी हैं, तो वहीं दिहाड़ीदार मजदूर फुटपाथ पर कपड़े लगाकर बेचने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ नरमी करे ताकि वो भी 2 वक्त की रोटी कमा सकें। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और जिलाई इंतजामिया के ताउन से महकमे फूड की कार्रवाइयां, गंदम की गैर कानूनी जखीरा की गई बोरियां बरामद करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी हैं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर महकमे फूड कार्रवाइयां जारी। दाऊद के इलाके तलोका और महर में निजी गोदामों पर छापे, गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम की बोरियां जब्त करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी। रेंजर्स ने छापा मारकर कार्रवाइयों में हाला कॉटन फैक्ट्री गोदाम में छुपाई गई गंदम की बोरियां बरामद कर ली। मीरपुर खास में भी जिला इंतजामिया के ताउन से महकमा फूड एहलकारों ने निजी गोदाम पर छापा मारकर गंदम की जखीरा की गई बोरियां बरामद करके सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं, नैब का इदारा सियासी इंतकाम और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 20 बरस में मुख्तलिफ औकात में ये मामला उठाया गया। हमने अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में अदलिया के सामने रखा। उम्मीद है कि अदलिया से इंसाफ मिलेगा। हमारा मौक़िफ़ तो 20 साल पहले से यही है कि नैब का अदारा जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 2002 में भी हम हुकूमत में थे, लेकिन हमारे खिलाफ ये कार्रवाई 2 साल पहले से शुरू हुई थी। 2000 से ये सारा एक्शन जो है शुरू हुआ। नामालूम एक शख्स ने दरख्वास्त दी हमारे खिलाफ और आज तक उसका आता पता ही नहीं है, वजूहात भी नामालूम है। और ये सारी चीजें अब अदलिया के सामने आ गया, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा सामने। बेटों ने जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जन्नत जैसी मां गंवा दी। रहीम यार खान थाना कोट समाजा की हुदूद में जमीन हथियाने के लिए सौतेले बेटों का वालिदा पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा बूढ़ी और लाचार मां इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। ना जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। बदबख्त नाफरमान सौतेली औलाद ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हथियाने के लिए अपनी जन्नत जैसी मां पर बदतरीन तशद्दुद किया। अपा ये मटाए पोटरन जरे मेरे सुतेले ये लड़दन मेरे नाल ये आदन ही जाक उठी बन ना तारा है तब जानो मार देसु पोटरे जरा बाहर गड्डी बैठिया। 70 साला बूढ़ी और बेबस मजबूर मां फातिमा बीबी का कहना है कि मेरा एक ही बेटा है जिसे इसके सौतेले भाई काफी बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। आयमादसान को थे मां नाम रखे दी आयमादसान रातन जानो मार देसू दूजा वाल माए पोट को भेणी दे दरते रुल दाव दे मेहनत मजदूरी करते खम दाव दे इथा नीम दा जो बसा जानो मार देसू जमीन दा क्या हकदार है ओ प्यो। बेबस और मजबूर फातिमा बीबी का कहना है कि मेरे खावंद की वफात 23 साल कबल हुई थी। इनकी वफात के बाद मेरे सौतेले बेटों ने मेरा जीना निहायत ही मुश्किल बना दिया है। मैं बार बार पुलिस के पास गई मगर पुलिस ने भी मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के देते हुए थाने से बाहर निकाल दिया। जैसे ही इस तमाम तर वाक़ये को पुलिस तर्जुमान के इल्म में लाया गया तो जिले पुलिस तर्जुमान अहमद नवाज ने फौरन थाना कोट समाबा पुलिस को कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए। कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है, मगर ये कैसी नाखलफ औलाद है जो कि ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी ही जन्नत उजाड़ने पर तुली हुई है। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। सच न्यूज के काविश नेकी की टोकरी को सखर के शहरियों ने खुशाइंद करार दिया। शहरियों का कहना है कि इससे मुआशरे में मौजूद सफेदपोश तबके की खामोशी से इमदाद होगी। पूरे मुल्क में इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। तो लोग बेचारे पर्दे
जो बंदोबस्त इन लोगों ने किया है उस पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और क्या नाम है इसका, इसमें सफ़ेद पोश आदमी अपनी तरफ से जो दिल करता है वो उसमें चंदा वगैरह दे देता है, सदकात वगैरह दे देता है, और जो सफ़ेद पोश दूसरे आदमी है वो उससे वो अपनी मर्जी से सादो सामान होते हैं वो उठा कर ले जाते हैं, ताकि जो है किसी को हाथ फैलाने से बचाया जा सके और किसी को पता ना चले कि ये इसकी इमदाद कहाँ से हो रही है। ये सच टीवी का एक अच्छा इक़दाम है, मैं इसे सलूट करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अमल है, नेकी का अमल है। इसमें ना लेने वाले को पता है ना देने वाले को पता है। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको तरक्की दे और इसी तरह नेकी के काम करने की तौफीक दे। सोशल मीडिया पर जारी पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम को मद्दाहों, साबका और मौजूदा खिलाड़ियों समेत सहाफियों और क्रिकेट पंडितों की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है। डिजिटल मुहिम के 5वें मरहले में अब मद्दाहों को टेस्ट क्रिकेट में अपने पसंदीदा ऑलराउंडर को चुनने का मौका फराहम किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। सोशल मीडिया पर जारी पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम को मदाहों, साबिका और मौजूदा खिलाड़ियों समेत सहाफियों और क्रिकेट पंडितों की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है। डिजिटल मुहिम के 5वें मरहले में अब मदाहों को टेस्ट क्रिकेट में अपने पसंदीदा ऑलराउंडर को चुनने का मौका फराहम किया जा रहा है। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक ने इमरान खान के साथ ड्रीम पेयर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद का कहना है कि वो इमरान खान के साथ ड्रीम पेयर बनाना चाहते हैं, क्योंकि माजी के अजीम ऑलराउंडर को देखकर ही तो उन्होंने क्रिकेट खेलने का आगाज किया था। मौजूदा क्रिकेटर्स में अजहर महमूद ने शाहीन शाह आफरीदी का चुनाव किया। अपना ड्रीम पेयर इमरान खान साहब के साथ बनाना चाहूंगा, क्योंकि इमरान भाई जो है वो मेरे आइडियल थे, मेरे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने क्रिकेट उनको देख के स्टार्ट की और उन्हीं की वजह से मैं ऑलराउंडर बना, तो मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके साथ अपना पेयर बना सकूं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने बॉलिंग में इमरान खान और बैटिंग में जावेद मियादाद को अपना ड्रीम पेयर मुंतखब किया। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि माजी के ये दो अजीम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लेजेंड्स थे, जिनके साथ जोड़ी बनाना उनके लिए एजाज की बात है। मेरे ड्रीम था कि मैं एक एंड से इमरान खान बॉलिंग कर रहे हैं और एक मैं दूसरे एंड से कर रहा हूँ, तो एक ये मेरा ड्रीम था। और बैटिंग में जावेद मियादाद के साथ मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा ड्रीम था। ये हमारे बड़े लेजेंड प्लेयर थे। 2 रोज तक जारी रहने वाली पसंदीदा ऑलराउंडर के चुनाव की इस मुहिम के बाद विकेटकीपर और मकबूल तरीन टेस्ट कप्तान की मुहिम का आगाज किया जाएगा। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। कौमी खेल हॉकी के खिलाड़ियों ने भी घरों पर रहते हुए फिटनेस बरकरार रखने का हल ढूंढ लिया। हॉकी फेडरेशन की हिदायत पर तमाम खिलाड़ी अब घरों में अपनी सरगर्मियां वीडियो की सूरत में शेयर करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हिदायत पर तमाम कौमी खिलाड़ियों ने घरों पर रहते हुए प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू कर रखा है, लेकिन पहली बार खिलाड़ियों की घरों पर प्रैक्टिस की वीडियोस नशर की गई हैं। वीडियो में कौमी हॉकी खिलाड़ियों को दिए गए म्यूनल के मुताबिक घरों में ही प्रैक्टिस करते दिखाया गया है। वीडियो का मकसद शायकीन और पाकिस्तानी शहरियों में भी फिटनेस की अहमियत को समझना है। वीडियो में कई खिलाड़ियों को ड्राइंग रूम्स, कुछ को छतों में खुली आबो हवा में प्रैक्टिस करते दिखाया गया है। दुनिया के दीगर खेलों की तरह कोरोना वायरस ने हॉकी को भी बुरी तरह मुतासिर किया है, जबकि आलमी फेडरेशन की जानिब से खिलाड़ियों को घरों में रहते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखने की हिदायत की गई थी। आपको खबर देंगे शहबाज ततला केस के हवाले से। शहबाज ततला केस में गिरफ्तार एसपी मुफक्किर अदील ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुफक्किर अदील के खिलाफ चालान सेशन कोर्ट में जमा करा दिया है। नबील नकवी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नबील। जी बिल्कुल, शहबाज ततला केस में गिरफ्तार एसएसपी मुफक्किर अदील के खिलाफ नसीराबाद स्टेशन की पुलिस ने जो है चालान आज सेशन कोर्ट में जमा करवा दिया है। जिस चालान के मुताबिक एसएसपी मुफक्किर अदील ने जो है एतराफ जुर्म कर लिया, जबकि पुलिस के मुताबिक शहबाज ततला को कत्ल करने के बाद मुफक्किर अदील जो था वो रुपोश हो गया था। चालान में ये भी लिखा गया मुफक्किर अदील के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं जो अदालत में जल्द अज जल्द जो है वो हम पेश करेंगे। ताहम शहबाज ततला की लाश और केमिकल को जिस जगह जाया किया गया था वहां से भी जो है पुलिस ने नमूने हासिल किए हैं, जबकि केमिकल के नमूनों को फोरेंसिक के लिए जो है लेबोरेटरीज में भी भिजवा दिया गया है। शहबाज ततला को जिस जगह कत्ल किया गया था उसको भी अच्छी तरह से जो था चालान के मुताबिक जो है पुलिस ने तो ताहम शहबाज ततला केस में आज अहम पेशरफ्त हुई। मुफक्किर अदील के खिलाफ जो चालान था आज नसीराबाद पुलिस स्टेशन की पुलिस ने जो है आज चालान जो है वो सेशन कोर्ट में जमा करवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया। शहबाज ततला केस में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से नबील नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में लॉकडाउन जारी है। आज जुम्मे के दिन 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन होगा।
तमाम दुकानें और शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी। जी अशरफ। जी देखें, इस वक्त शहर में ट्रैफिक भी रवां दवा है और मुख्तलिफ मार्केट्स जो राशन की दुकानें हैं जहाँ जिनको इस्तिस्ना हासिल है वो दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता जुम्मे की तरह इस जुम्मे को भी सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त कैमरामैन दिखा सकते हैं कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है, मामूल के मुताबिक गाड़ियाँ जारी है, लेकिन 12 बजे के बाद फौरन तमाम दुकानें, तमाम राशन की दुकानें और दीगर जो इस्तिस्ना वाली दुकानें उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और 3.5 घंटे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी, जबकि मसाजिद में जुम्मे के इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद है। 4 से 5 लोग जो है वो जुम्मे की नमाज। फ्रांसीसी वजीर आजम ने 11 मई को जुज़वी लॉकडाउन खत्म करने का प्लान दे दिया है। फ्रांस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। रेड जोन वाले इलाके में अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फ्रांस में 85% तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट को भी 75% खोल दिया जाएगा। तमाम कारोबार खोलने की इजाजत होगी, सवाए रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर और दीगर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 11 मई को 4 लाख सनती यूनिट खोल दिए जाएंगे। सरहदें फिलहाल बंद रहेंगी। मुसाफिरों के लिए मास्क की पाबंदी लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत मास्क हर शख्स को मुफ्त फराहम करेगी। अपने घर से 100 किलोमीटर तक नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर जाने के लिए इजाजतनामा जरूरी होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए मार्च, अप्रैल और मई के टैक्सेस माफ कर दिए। हर जगह पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की सख्त पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। बागों के शहर लाहौर में लॉकडाउन का 40वां रोज है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 33 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। शहरी घरों में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर निकलने वाले 3,72,000 से ज्यादा शहरियों को एजुकेट करते हुए वार्निंग दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 35,464 रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिलिस्ट से रोड पर न आने की टेकिंग ली गई। 9,793 व्हीकल्स को शहर के थानों में बंद और 5,538 गाड़ियों को छोड़ा गया। सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक एक कार में 2 से जायद सफर करने पर 26,649 कारों को चलान टिकट जारी किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 33 मुकदमात दर्ज किए गए। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 114 बसों, 797 वैगनों और 4,390 फ्लाइंग कोचेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर 1,87,558 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 514 ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर के मुताबिक हुकूमत ने काबुल की पुलचरखी जेल से 31 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है, जिससे रिहाई पाने वाले तालिबान कैदियों की तादाद 933 हो गई है। तर्जुमान अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद 527 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद अफगान हुकूमत की कैद से रिहाई पाने वाले तालिबान कैदियों की तादाद 1500 हो जाएगी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि कतर मुआहदे के मुताबिक 5000 कैदियों की रिहाई का वादा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खात्मे के लिए इंट्रा अफगानिस्तान मुज़ाकरात का आगाज होगा। लेकिन ऐसा लगता है तालिबान पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। हर रोज तालिबान की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत अफगान मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद में कैदियों की रिहाई का अमल जारी रखेगी। दोहा में होने वाले अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में तालिबान से 1000 अफगान कैदियों की रिहाई का मुआहदा हुआ था। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।